की तरफ से भी कहा गया है कि जो आईनी अदालत है वो तो बन के रहेगी, जो अदालती इस्लाहात है वो तो हर सूरत में हम कर के रहेंगे। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि आप अपने बंदों को बचा लें, कहीं ये ना हो कल को आपको शिकस्त का सामना करना पड़ जाए। अच्छा महा, पहली बात तो आइन है वो सुप्रीम है। तमाम इदारे आइन के ताबे हैं, खा वो पार्लियामेंट हो, खा वो अदलिया हो, खा इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सारे आइन किताबें हैं। आइन इन किताबें नहीं हैं। उस वक़्त पार्लियामेंट किधर गई थी जब पार्लियामेंट के अंदर नकाब पोशों ने और नामालूमों ने हमला किया और बत्तियां बंद करके MNAs को उठा के ले गए, फॉर्म 45 वालों को। तो ये बेचारे, ये मैं फिर कह रहा हूँ, इनके साथ तो दे आर कम्प्लीटली इररेलेवेंट। हमें तो तरस आता है, नवाज शरीफ किसी वक्त में ज़माने में लीडर था, पार्टी थी। अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, बाकी तो सारे बेचारे कोई कौंसलर मुंतखब होने के काबिल नहीं रहे। इसीलिए तो ये भूटों के तस्मों को लटके हुए हैं, इसीलिए जिन्होंने मुसल्लत किया ये उनके गुण गा रहे हैं। इसलिए वो जो चाहते हैं कि स्टैंड अप, ये स्टैंड अप हो जाते हैं, वो कहते हैं सेट डाउन, ये सेट डाउन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पास करो कानून, ये कहते हैं हाजिर जनाब। बात ये है इस वक्त पाकिस्तान में, फिर आपको कह रहा हूँ, कानून नहीं बल्कि जंगल का कानून है। ये बेचारे तो जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये बेचारे तो 50-50 हज़ार से मरियम बीबी आ रही हुई। अच्छा, वैसे मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ, शहबाज शरीफ आ रहा हुआ। माजी मत भूलिए, क्योंकि आपके बानी इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि जो जलसे थे, जो आपके बंदे पूरे होने थे, वो भी एजेंसियां आपके काम करवाती रही हैं। तो फिर जरा माजी से निकल कर और माजी को देख कर बात करें। बिल नहीं पास होता था, इनसे बिल नहीं पास होता था। महा मैं आपको अर्ज करता हूँ, किरण डार आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। किरण डार आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। हम तो, मैं यकीन माने, हम तो किसी बात का जवाब इसलिए नहीं देते, ना आपको अवाम संजीदा लेते हैं, बल्कि आप टीवी पे अदाकारी कर लें, टीवी पे बढ़के मार लें, कहें जी हम सियासी जमात। मैं किरण डार आपको बताऊं, सियासी जमात जो होती है वो वोटों से होती है। अगर किरण डार वोट लेती है नवाज शरीफ के नाम पे, उस बाबूजी के नाम पे जो बेचारा कबूतर उड़ाने आया था, वज़ीर आज़म बनने आया था, सुना वो बेचारा पतली गली से वापस जा रहा है लंदन दोबारा। अब वो नवाज शरीफ नहीं रहा, अब वो सियासत नहीं रही, अब पाकिस्तान बदल चुका है। अगर आपने बात कही हमारी, हम तो 3.5 साल इस पाकिस्तान में हुकूमत में आए हैं, हो सकता है हमसे भी गलतियां हुई हों, लेकिन हमें तो कहा गया था कि जी आपको तो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, आपको जनरल फैज़ लेकर आता है, कहा गया जी आपको पाशा लेकर आता है, ज़हीरुल इस्लाम लेकर आता है। आज इमरान खान के साथ कौन खड़ा है? आज एक तरफ तमाम सियासी कचरा, तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी की जमातें, तमाम एक दूसरे के चट्टे बट्टे, अभी आपने बिलावल का नाम लिया, ये तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनके मुफादात इकट्ठे हैं। ये जब कमरे में बैठते हैं उन्हें क्या लड़ना नहीं, खान आ जाएगा। ये बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हैं। बात ने ये है कि हम पाकिस्तान की 76 साल तारीख में तहरीक इंसाफ 3.5 साल रही है। हम तो कह रहे हैं बेशक फ्रॉड हुकूमत है, जाली हुकूमत है, बिस्मिल्लाह करें, बनाएं आप कोई कमीशन, बनाएं आप 2018 पे कमीशन। हमारी तो दरखास्त एक पड़ी है काजी साहब के पास, जो इस जाली निजाम की इंश्योरेंस पॉलिसी है, काजी फायजी साहब और दूसरे शौकत बसरा साहब। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आजकल एक्टिव नजर आ रही है, जारहाना सियासत के मोड में है, जलसे किए जा रहे हैं, इश्तियाल अंगेज तकारीर की जा रही है, लेकिन लगता है कि ये सब करने से आप बानी PTI को रिहा करा पाएंगे? वो तो फिर आपको अल्टीमेटली बैठना ही होगा, मुज़ाकरात की टेबल पर आना ही होगा। देखें महा, अब कोई हल नहीं रहा कि पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक़ का जनाजा निकाल दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी अदालत में बैठकर सहाफ़ियों को कहते हैं कि ये डॉलरों वाले सहाफ़ी हैं, वहाँ बैठ के वकला को गाली गलोच करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालतें नहीं बची, हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया गया है बंदूक के ज़ोर पर। उसके बाद क्या हल रह जाता है सिवाय इस बात के कि कौम इसको आज़ाद कराने के लिए बाहर निकले। ये चंद घराने हैं, ये शरीफों का टोला है या जरदारियों को टोला है या चंद ये इनके सहूलतकार हैं, ये लोग हैं जिनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। पाकिस्तान का सारा माल लूट कर, कोई दुबई लीक्स आई आप देख लें, पनामा लीक्स देख लें, एवन फील्ड देख लें, स्विट्ज़रलैंड देख लें, क्या मेरा और आपका पैसा है? बाऊजी का पैसा है,
जरदारी साहब का पैसा है, रिटायर्ड जनरल्स के पैसे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पैसे हैं, चंद बिजनेसमैनों के हैं। तो इन हालात में सिवाय जद्दोजहद के और कोई और रास्ता बचा नहीं है। कौम भूख से मर रही है, महंगाई से मर रही है, रोटी ना होने से बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों समेत खुदकुशियां कर रहे हैं। और ये जो टोला है जिन्होंने हमारा माल लूटा है, ये वहाँ बैठकर अपनी जाली हुकूमत बचाने के लिए जजेस आज़ाद अदलिया पर हमला आवर हैं, अपनी जाली हुकूमत को बचाने के लिए कानून साजी पे कानून साजी कर रहे हैं। रात के 12-1 बजे किरण बहन है मेरी, इनको भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पर पार्लियामेंट में वहाँ पर बंद किया गया और किसी को बेचारे को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कौन सी तरमीम आने वाली है। वो इनका एक वजीर कानून है, उससे पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तो उसको उछल के जनाब कहा अभी अभी मुझे वो मसवदा मिला है। जब मियां नवाज शरीफ को नहीं पता, शहबाज शरीफ को नहीं पता, इन बेचारों को नहीं पता, तो बताएं क्या करें, किधर जाएं। तो फिर आपके लिए भी है, आप भी अपने बंदों को ना जरा बचा लें, केपीके में बंद करा लें, क्योंकि हुकूमत बड़ी हमें नजर आ रही मुतहरिक, कुछ भी हो सकता है, आपके बंदे टूट सकते हैं। पहली बात इनको हुकूमत ना कहा करें, इन बेचारों को मुलाजम कहा करें। इन बेचारों को मुझे तो तरस आता है, यकीन माने, इन सियासी अदाकारों पर, सियासी मस्खरों पर। जो इनका अपना लीडर हार गया तो ये क्या इनको आप हुकूमत कहती हैं। बात यह है, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। इस वक्त हमारी सीटें काजी फाइजा साहब तरामीम लाने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सीटें छीन रहे हैं। पहले हमें 2/3 मेजॉरिटी दी, फॉर्म 47 में बदल उसको छीन लिया। अब क्या हो रहा है, अब वही लियाकत चट्ठा ने जो बात कही थी, आपको याद होगा, कमीने रावलपिंडी ने, उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फायज ईसा और मैंने मिलकर 70 हज़ार वोटों से जीते हुए लोगों को हरवा दिया। और मुझे बताएं किधर गया लियाकत चट्ठा, उसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। और आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। हमारे इन्होंने 8-10 लोगों को अगवा कर लिया था एमएनएस को। अच्छा, उससे पहले क्या किया, इन्होंने हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा किया उन एमएनएस की। और क्या कहा बल्कि वोट दो, सुने तो फिर केपीके में भी आपकी हुकूमत ना होती, केपीके में आपकी हुकूमत है तो वहां पर शफाफ इलेक्शन। मैं देता हूं जवाब आपको, मैं देता हूं जवाब। हमारे जब उन माओ बहनों बेटियों को अगवा किया गया एमएनएस एमपीएस की, तो उन्होंने कहा मां को ले जाओ वोट दो, बहन को ले जाओ वोट दो, बेटी को ले जाओ, लेकिन वोट दो किसके लिए, हमने तरमीम करनी है, हमने जाली हुकूमत बचानी है, काजी फाइजा को एक्सटेंशन देनी है। अब रही बात हमारे एमएनएस को अब दोबारा अगवा कर रहे हैं, उन पे तरह तरह के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, जब शौकत बसरा की जुबान बंदी के लिए, कि शौकत बसरा बहुत बोलता है, ये जाली हुकूमत को बड़ा आड़े हाथों लेता है, मुझे नोटिस भेज दिया है एंटी करप्शन का, तो मैं किरण डार साहबा, ये आपके जो इंतकामी कार्रवाइयां आप करते हैं ना, ये शरीफ माफिया, ये पुराना इसी काम का है, लेकिन ये 80-90 नहीं है। चलिए किरण साहिबा, इंतकामी सियासत को खत्म करना चाहिए ना, आप ही पहल कर लें गवर्नमेंट में रहते हुए। और किरण साहिबा बता दीजिए, कुछ अंदर की खबर भी दे दें, कितने बंदे आपने तोड़ दिए हैं इस आईनी तरमीम को पास कराने के लिए, क्योंकि पीटीआई तो इस वक्त बड़ी परेशान नजर आ रही है। कुछ अंदर की गेम क्या चल रही है, बताइएगा जरा। बिल्कुल हम परेशान नहीं है, आपको किसने कहा हम परेशान हैं? अशोक साहब अब आपकी बात सुनिए, पहले किरण साहिबा से।